नमस्कार बच्चों। तो आज हम फिर से आपके सामने हैं सुदामा चरित्र के शेष भाग को लेकर। बच्चों, हमने अपने पहले वीडियो में सुदामा चरित्र के 3 सवैयों पर अध्ययन किया था। आज हम चौथे सवैये को लेकर के आपके सामने हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। वह पुलकनी वह उठ मिलन, वह आदर की बात, वह पठिवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हाँ आवत नाही हुतो, वाही पठियो ठेल। अब कहियो समझाए के, बहु धन धरो सकेल। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि नरोत्तम दास जी ने बताया है कि श्री कृष्ण द्वारका में अपने बाल सखा सुदामा का खूब आदर सत्कार करते हैं, उनकी बहुत आवभगत करते हैं, किंतु उन्हें वहां से खाली हाथ ही विदा कर देते हैं। अब सुदामा अपने बाल सखा श्री कृष्ण द्वारकाधीश कृपा निधान दीन दयाल श्री कृष्ण के प्रति जो उनके मन में नकारात्मक भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनका खूब आदर किया लेकिन वहां से उन्हें खाली हाथ भेज दिया, तो उनके मन में, सुदामा के मन में श्री कृष्ण के प्रति बहुत से नकारात्मक बातें आने लगती हैं। उसी का वर्णन नरोत्तम दास जी ने इन पंक्तियों में किया है। वह पुलकनी, पुलकनी मीन्स प्रसन्नता, खुशी। वह उठ मिलन, उठ करके मिलना। वह आदर की बात, खूब आदर सत्कार करना। यानी जब सुदामा श्री कृष्ण के राजमहल में पहुंचते हैं तो श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उठ करके अपने सिंहासन से अपने मित्र को मिलते हैं और उनका खूब आदर सत्कार करते हैं। वह पठिवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। लेकिन पठिवनी मीन्स भेज दिया, गोपाल की, श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने बहुत आदर सत्कार करने के बाद मुझे खाली हाथ ही वहाँ से भेज दिया। कछु न जानी जात, और मेरी जाति अर्थात सुदामा जी ब्राह्मण जाति के थे तो उनकी जाति का भी ख्याल उन्होंने नहीं किया। जाति का ख्याल इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों कि जब भी हमारे घर पर ब्राह्मण या पंडित आते हैं तो हम उन्हें खाली हाथ घर से विदा नहीं करते, कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप अवश्य देते हैं। तो सुदामा कहते हैं यद्यपि उन्होंने आदर सत्कार में तो कोई कमी नहीं रखी, लेकिन द्वारकाधीश के जो धन वैभव संपत्ति और जो उनका राज्य है वो किस काम का, जब उन्होंने अपने निर्धन मित्र को खाली हाथ ही वहां से विदा कर दिया। उन्होंने मेरी जाति का भी ख्याल नहीं किया, मेरी ब्राह्मण जाति का भी ख्याल नहीं किया और मुझे खाली हाथ ही वहां से विदा कर दिया। घर घर कर ओढ़त फिरे, घर घर, प्रत्येक घर में, ओढ़त फिरत, ढूंढते फिरते थे। ओढ़त फिरत मीन्स ढूंढते फिरते थे। तनक दही के काज, तनक मीन्स थोड़े से, दही के काज मीन्स दही, दूध मक्खन के लिए, दही के लिए, थोड़ा सा दही पाने के लिए ये घर घर में मारे मारे फिरते थे। अब सुदामा कहते हैं आखिर द्वारकाधीश बन जाने के बाद भी तो है तो वही श्री कृष्ण जो थोड़े से दही को पाने के लिए घर घर मारे मारे फिरते थे। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। अब इनके पास इतना राज समाज हो गया है, इतने राजसी ठाट बाट हो गए हैं। हरि को राज समाज, कहाँ भयो तो अब भयो, है तो ये वही श्री कृष्ण जो लोगों के घर में थोड़े से दही और मक्खन के लिए मारे मारे घूमते रहते थे।
आज इनके पास राजसी ठाट बाट हो गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये वही श्री कृष्ण हो आवत नाही हूँ। तो अब सुदामा कहते हैं कि आवत नाही हूँ, तो मैं तो आ ही नहीं रहा था। वाही, वाही मीन्स पत्नी नहीं, मेरी पत्नी ने ही पट्टियों मीन्स भेज दिया, ठेल मीन्स ठेल करके जबरदस्ती, मेरी पत्नी ने ही जिद करके जबरदस्ती मुझे यहाँ भेज दिया है। मैं तो आ ही नहीं रहा था। अब कहियो समझ आए के अब मैं अपनी पत्नी से जाकर कहूँगा, क्या कहूँगा, बहु धन धरो सकेल, बहुत सा धन दिया है। धरो मीन्स धर लो, संभाल करके, सकेल मीन्स संभाल करके रख लो। यहाँ पर व्यंग किया है सुदामा जी ने अपनी पत्नी के लिए कि अब जाकर कहूँगा कि बहुत सा धन दिया है और लो संभाल कर रख लो। तो बच्चों यहाँ पर भाव सौंदर्य पर आते हैं। अब यहाँ पर सुदामा जी की जो खींच है, गुस्सा है, क्रोध है, उसका बड़ा ही सजीव और स्वाभाविक वर्णन नरोत्तम दास जी ने किया है। अब भोले भाले सुदामा जी को श्री कृष्ण की ये लीला समझ में नहीं आती है और उनके समझने में भूल हो जाती है। और काव्य सौंदर्य में लिखेंगे बच्चों, ब्रज भाषा है। अभी तक हमने 3 सवैये पढ़े थे और ये जो है बहुत सुंदर दोहा छंद के रूप में ये उदाहरण है जो इन पंक्तियों में दिया गया है। तो यहाँ पर छंद है बच्चों दोहा छंद और भाषा है ब्रज भाषा। अलंकार पर आ जाएं अगर हम, तो यहाँ पर घर घर शब्द एक साथ आया है और घर घर शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और दूसरा है धन धरो, धा वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक मुहावरा भी बच्चों यहाँ पर आया है, कर ओढ़त फिरना, घर घर कर ओढ़त फिरे। अब यहाँ पर कर ओढ़त फिरना मुहावरा है, इसको भी आप लिख सकते हैं। बैसोई राज समाज बने, गज बाज बने घने, मन संभ्रम छायो। कैंधु प्रयोग कहूँ मार्ग भूल के, फेर के मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलोक बिको मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को खोज न पायो। अब बच्चों यहाँ पर द्वारका से अपने गांव लौटने पर सुदामा चकित रह गए। क्यों चकित रह गए हैं? क्योंकि गांव में सब कुछ द्वारका जैसा ही नजर आ रहा है। अब यहाँ पर वो श्री कृष्ण की महिमा का अभी तक उनकी महिमा को समझ नहीं पाए हैं। तो पहली पंक्ति पर आइए, बैसोई राज समाज बने। बैसोई मीन्स वैसा ही राज समाज, वैसे ही धन वैभव, राजसी ठाट बाट, धन संपदा, गज हाथी, बाजी घोड़े, और द्वार पर, राजमहल के द्वार पर क्या, हाथी, और महावत के साथ हाथी खड़े हैं और घोड़े बंधे हुए हैं द्वार पर। ये सब देख करके सुदामा के मन में मन संभ्रम छायो, भ्रम उत्पन्न हो गया। कैसा भ्रम उत्पन्न हो गया? कैंधो, अब सुदामा कह रहे हैं कि या तो पर्यो कहूँ मार्ग भूल के, फेर के मैं अब द्वारका आयो। कि कैंधो का मतलब होता है या तो मैं मार्ग भूल गया हूँ और मार्ग भूल करके फेर के फिर से अब द्वारका वापस आ गया हूँ। पहला उन्होंने बताया कारण कि ये जो दिख रहा है उनको उस पर विश्वास नहीं हो रहा, उनके मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है। तो उसके वो कारण बता रहे हैं कि या तो मैं मार्ग भूल गया हूँ और फिर वापस द्वारका आ गया हूँ। दूसरा कारण क्या बता रहे हैं वो, भौन बिलोक बिको मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। भवन, भवन का अर्थ होता है भवन। कौन सा भवन? द्वारका का भवन। बिलोकबे मीन्स देखने को, मन मीन्स मन, लोचत
इच्छा होती है, बार बार लालायित होता है मन, किसे देखने के लिए? द्वारका के उस सुंदर भवन को देखने के लिए मन मेरा बार बार लालायित होता है। तो बच्चों ये ऐसा होता है ना कि जिसे हम बार बार देखना चाहते हैं, जो हमें चीज़ अच्छी लगती है उसी का ध्यान हमारे दिमाग में रहता है और वही चीज़ हमें नज़र आने लगती है। तो सुदामा जी के साथ भी ऐसा हो रहा था कि उन्हें द्वारका का भवन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा और उन्हें द्वारका का भवन देखने के लिए उनका मन बार बार लालायित हो रहा था। इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो भवन मुझे सामने दिखाई पड़ रहा है। यह सोच सोच करके सोचत ही सब गांव मंझायो, यह सोच सोच करके सब गांव, पूरे गांव में मंझायो, पूरे गांव में क्या कर रहे थे? पूरे गांव, मंझायो मीन्स बीच में, पूरे गांव भर में ढूंढ रहे थे। किसे ढूंढ रहे थे? पूछत पांडे, पांडे मीन्स पंडित, पूछत मीन्स पूछ रहे थे। पांडे यहाँ पर सुदामा जी जो हैं, सुदामा जी के लिए आया पांडे। सुदामा जी पूछ रहे हैं गांव भर में सबसे, फिरे सब सोस, घूम घूम करके पूछ रहे हैं झोपड़ी को कहूँ खोज ना पायो। अपनी झोपड़ी के बारे में पूछ रहे हैं सबसे, लेकिन वह अपनी झोपड़ी को कहीं भी खोज नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों श्री कृष्ण की कृपा को अभी भी सुदामा जी समझ नहीं पा रहे हैं। उसका बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर नरोत्तम दास जी ने किया है। तो भाव सौंदर्य में लिखेंगे बच्चों कि यहाँ पर श्री कृष्ण की कृपा को ना समझ पाने के कारण सुदामा के रूप में मानव स्वभाव का बहुत ही स्वाभाविक और वास्तविक चित्रण किया गया है। भाषा आपको पता है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, हम पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं इस पाठ में। और यहाँ पर बच्चों छंद लिखेंगे, छंद सवैया छंद है। यहाँ पर अलंकार में आइए बच्चों, सुंदर वर्णन यहाँ पर नरोत्तम दास जी ने किया है। तो भाव सौंदर्य में लिखेंगे बच्चों कि यहाँ पर श्री कृष्ण की कृपा को ना समझ पाने के कारण सुदामा के रूप में मानव स्वभाव का बहुत ही स्वाभाविक और वास्तविक चित्रण किया गया है। भाषा आपको पता है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, हम पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं इस पाठ में। और यहाँ पर बच्चों छंद लिखेंगे, छंद सवैया छंद है। यहाँ पर अलंकार में आइए बच्चों, पूछत पांडे, सेकेंड लास्ट लाइन है। यहाँ पर बच्चों पा वर्ण की आवृत्ति हुई है और पा वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अपनी लास्ट पंक्तियों, आखिरी पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कई वे टूटी सी छानी हथी, कई कंचन के अब धाम सुहावत, कई पग में पनही न हती, कई ले गज राजो ठाड़े महावत, भूमि कठोर पै रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुरतो नहीं को दो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। बच्चों अब इस पूरे काव्यांश में जब सुदामा द्वारका से लौट करके अपने गांव में आते हैं तो श्री कृष्ण की कृपा से उनके पास सारी सुविधाएं, धन, वैभव, संपदा से परिपक्व हो जाते हैं और इन सब राजसी वैभव के साथ जीवन जीने के साधन अब उनके पास उपलब्ध होते हैं। किसकी कृपा से? श्री कृष्ण की कृपा से। कई वे, तो वह क्या कहते हैं? कई वह टूटी सी छानी थी। कई मिस कहाँ? वह टूटी सी, टूटी फूटी, छानी मीन्स झोपड़ी, हाथी में थी। कहाँ? तो वह टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें मैं अपना गरीबी से भरा हुआ जीवन गुजार रहा था।
कहे कंचन के अब धाम सुहावत, कहे मिस कहाँ कंचन मिस सोने के, धाम मिस महल सुहावत मिस सुशोभित हो रहे हैं। और अब कहाँ सोने के महल, स्वर्ण महल उस टूटी हुई झोपड़ी के स्थान पर सुशोभित हो रहे हैं। कई पग में पनही नहती, कई मिस कहाँ तो पग मेरे पैर में, पनही मिस जूता चप्पल तक नहीं था पहनने, हती मिस था, कहाँ तो मेरे पैर में जूते पहनने के लिए नहीं थे, मैं नंगे पैर ही मुझे घूमना पड़ता था। और कहाँ कह ले गजराज ठाड़े महावत, कहाँ अब गजराज हूँ, गज मिस हाथी, हाथी ठाड़े मिस खड़े हैं महावत के साथ, कहाँ तो अब द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, और कहाँ तो कल तक कठोर धरती पर यूं ही मुझे सोने के लिए विवश होना पड़ता था। और आज क्या है, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, और कहाँ तो अब कोमल बिस्तर पर नींद नहीं आ रही है। जो बच्चों कठोर भूमि पर सोते हैं उन्हें अपना बिस्तर बदलने पर अर्थात कोमल बिस्तर पर कभी नींद नहीं आती। तो वैसा ही सुदामा जी के साथ हो रहा था। कै जुर तो नहीं कोदो सवा, कोदो और सवा ये बच्चों मोटे अनाज जो होते हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। कोदो और सवा ये अनाज के नाम हैं। ये खाने में बहुत मोटे होते हैं और आपको ये पता है बच्चों कि मोटा अनाज सस्ता होता है। तो कहाँ तो सुदामा जी कहते हैं कहाँ तो जुर्तो नहीं, कहाँ तो मुझे प्राप्त नहीं होता था, मिलता नहीं था। जुर्तो मीन्स प्राप्त नहीं होता था, मिलता नहीं था। क्या नहीं मिलता था? नहीं कोदो सवा, कहाँ तो किसी प्रकार भी सस्ते मोटे अनाज, कोदो सवा जैसे मोटे अनाज भी जीवन काटने के लिए मुझे प्राप्त नहीं होते थे। और कहाँ प्रभु के परताप ते दाख न भावत, और आज प्रभु में श्री कृष्ण के प्रताप में प्रताप से, कृपा से, कहाँ आज श्री कृष्ण की कृपा से दाख का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों अंगूर। एक अच्छी क्वालिटी का अंगूर होता है उसे दाख कहते हैं। और कहाँ इसे हम किशमिश भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कहाँ तो आज श्री कृष्ण की कृपा से मुझे किशमिश जैसे सूखे मेवे भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सुदामा जी बता रहे हैं कि मेरे पास टूटी हुई छानी थी, झोपड़ी थी, उसकी जगह पर अब सोने के महल हैं। कहाँ मेरे पास पैरों में जूता चप्पल पहनने के लिए नहीं था और अब मेरे द्वार पर हाथी बंधे हुए हैं। कहाँ मुझे कठोर भूमि पर रात गुजारनी पड़ती थी और कहाँ अब मुझे कोमल बिस्तर प्राप्त हो गए हैं। कहाँ मुझे मोटे अनाज भी खाने के लिए नहीं मिलते थे और अब मुझे श्री कृष्ण की कृपा से दाख अर्थात सूखे मेवे भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब भाव सौंदर्य में लिखेंगे कि यहाँ पर श्री कृष्ण की कृपा से गरीबी में जीवन गुजार रहे सुदामा जी के पास टूटी हुई झोपड़ी के स्थान पर महल के राजसी ठाट बाट का वर्णन कवि ने किया है। और श्री कृष्ण और सुदामा के माध्यम से ये बताया है कवि ने कि ईश्वर जो है अपने भक्तों के प्रति सदैव ही दयालु रहते हैं और निष्काम भक्ति से जो ईश्वर की भक्ति करता है, निष्काम प्रेम करता है ईश्वर से, तो ईश्वर की कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। यहाँ पर बच्चों आपका पाठ समाप्त हो रहा है और भाषा आपको पता है, इसकी ब्रज भाषा है, अभी तक हम पढ़ रहे थे। सवैया छंद है और एक अलंकार यहाँ पर है कह कोमल।
कह कोमल में क वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ समाप्त हो रहा है। उम्मीद है आपको पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।